वैसे ही हमारे बजट से ऊपर है। पापा, क्या हम यूं हार मान लें? तुम तो सीईओ की होने वाली बीवी हो ना, तुम अपने दादाजी के जन्मदिन पर इतना भी खर्चा नहीं कर सकती क्या? कितनी शर्म की बात है ना। रेबेका, क्या कहना चाह रही हो? तुम अपना मुंह बंद करो, समझी? अंकल, आप ऐसा घटिया ही बोल सकते हैं ना। कोई शक नहीं कि आप मेरे फादर से हार गए। हाँ, तुम तो अपने बाप से भी तेज हो। उन्हें सब भूल चुके हैं। 1 करोड़। ये क्या पागलपन है? क्लाउड मास्टर की जो सबसे महंगी पेंटिंग थी, उसकी कीमत 80 लाख रुपए की थी। अब ये कोई आम नीलामी नहीं रही। रेबेका, तुम हर बार गड़बड़ करती हो। बोली बढ़ाओ। अब ऑनलाइन बोली है 2 करोड़ की। 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, 2 करोड़ 3, सोल्ड। क्या मैं सपना देख रही हूँ? अगर मुझे पता होता ना कि मेरी पेंटिंग इतनी कीमती है तो मैं वर्ल्ड के सामने कभी 1 लाख के लिए हाथ नहीं फैलाती। तुम इतने पैसों का क्या करोगे? आधा मैं अपने पेरेंट्स के स्पॉन्सर ऑर्फनेज को दूंगी और आधा अपने पति को दूंगी। इससे वो अपनी सीईओ वाली जिंदगी फिर से जी सकता है। मुझे यकीन है कि वो इस सबसे बहुत खुश हो जाएगा। तुम प्यार में इतना पागल हो गई हो, पैसा आते ही मुझे भूल गई। अरे तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा। ओह, शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। हेलो, क्या चल रहा है? अभी मैं येनी के साथ डिनर पर आई हूँ। ठीक है। ठीक है, जाओ, अपने पति को ज्यादा इंतजार मत कराओ। तुम सबसे अच्छी हो। मैंने बिल दे दिया। चलती हूँ। बैठो। ऐसी भी क्या जरूरी बात थी कि मुझे बुला लिया? तुम्हें एक गिफ्ट दिखाना है। ये क्या है? ये वही गिफ्ट है जो दादाजी के लिए है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं गिफ्ट का संभाल लूंगी। मैं फिर से खर्चा कर दिया। अच्छा छोड़ो ये सब, चलो खोलो इसे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम इसे देखकर एकदम खुश हो जाओगे। कैसा लगा? ये वही पेंटिंग है ना जो आज 2 करोड़ में नीलाम हुई है? ये तुम्हारे पास कैसे आई? अरे नहीं, शायद इसने मुझे नीलामी में देख लिया होगा। मुझे बताओ तुम कौन हो? वो मैं इसे ये नहीं बता सकता कि मैंने 2 करोड़ देकर ये पेंटिंग खरीदी है। मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। अगर मैं कहूँ कि मुझे ये सड़क के किनारे पड़ी मिली तो तुम विश्वास करोगी? ये क्लाउड मास्टर की पेंटिंग है। क्या मुझे विश्वास करना चाहिए? रिचर्ड, तुम जानते हो ना कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच भरोसे का रिश्ता होता है। असल में ठीक है, मेरे दोस्त ने दी है। दोस्त ने? अरे बेवकूफ लड़की। पापा, मेरी बात तो सुनो। ये तुम क्या कर रहे हो? बिना हाथ उठाए भी तो बात कर सकते हो। स्टार क्लाउड के साथ हमारी पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी और इसने सब खराब कर दिया। ओहो, तुम्ही ने बिगाड़ा इसको। पापा, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब उस रेबेका का किया धरा हुआ है। जब भी मैं मिस्टर ली से बात करने जाती हूँ, वो आ जाती है वहाँ पर। रिबेका, रिबेका, जब देखो रिबेका, उसको तभी खत्म कर देना चाहिए था। अब ये सब कहने का क्या फायदा? पापा, चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। कुछ दिन बाद जो पार्टी होने वाली है, उसमें मैं सीईओ का दिल जीत लूंगी। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम देखती जाओ रेबेका, मैं तुम्हें कीड़े की तरह ऐसे मसल दूंगी, फिर कभी उठने की जरूरत नहीं करोगी। तुम सच में बड़े बदमाश हो। तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है ना? सुनो, इधर आ। ये तो क्लाउड मास्टर की पेंटिंग है ना, पर तुम्हें कैसे? बुद्धू, क्योंकि मैं ही क्लाउड मास्टर हूँ। क्या कहा, तुम क्लाउड मास्टर हो? बताओ, चौंक गए ना? तो मेरे दोस्त ने 2 करोड़ खर्च किए मेरी बीवी की पेंटिंग खरीदने के लिए। मुझे माफ कर दो रिचर्ड। मुझे बार बार नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। तुम्हें बहुत हर्ट होता होगा ना। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुमने मेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट खरीदा क्योंकि मैं ऐसा कहती रहती हूँ, तो मुझे याद दिलाने के लिए कि तुम कभी सीईओ थे और मुझे तुम्हें यूं नीचा नहीं दिखाना चाहिए। कमाल है, अब तो ये मुझे बिल्कुल गलत समझ रही है। सच बताऊं तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि बस तुम इससे झूठ ना बोलो। ये लो पेंटिंग का सारा पैसा, अब से तुम संभालो। दरअसल ये पेंटिंग मोरली ने गिफ्ट की थी। मिस्टर ली ने? उसने ये खरीदी मगर उसे ये पसंद नहीं आई, और उसी वक्त मैं दादाजी के गिफ्ट को लेकर सोच रहा था। उनको क्लाउड मास्टर की पेंटिंग्स बहुत पसंद है, तो इसीलिए उसने ये मुझे दे दी। ये झूठ है? नहीं, कसम से। मिस्टर ली को मेरी पेंटिंग पसंद नहीं आई? अजीब बात है, यकीन नहीं होता। हटो, मुझे भूख लगी है। अब तुम्हें अचानक भूख क्यों लग गई? लगता है टाइम आ गया है।
ऐसी पार्टी है तो एकदम शादी जैसा है। बहुत खर्चा हुआ होगा ना? अरे बिल्कुल भी नहीं, सब फ्री में है। नहीं, मैं नहीं मानती। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हें आता भी है? अब हिलना मत, वरना तो मेरे हाथों से कार्टून बन जाओगी। तुमने बहुत सी लड़कियों का मेकअप किया है ना? जल रही हो? तुम पहली लड़की हो। तुम जैसी खूबसूरत लड़की से मेरी शादी कैसे हो गई? विश्वास नहीं होता। शायद पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे मेरे। मुझे शर्म आ रही है। तुम कितनी प्यारी बातें करते हो। तुम्हें पसंद नहीं? कहना मुश्किल है। हाँ। क्या अब भी मुश्किल है? ये अपना छिचोरा सीईओ बना बंद करो। ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है? डर और तुमसे? मुझे घूर क्यों रही हो? मेरे चेहरे पे लिपस्टिक है क्या? नहीं। ये तो बड़ी शानदार पार्टी है। पक्का ना तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हुई है? हे! चल, मैं अपने एक दोस्त को हेलो करके आता हूँ। तुम कहीं जाना मत, नहीं मेरा इंतजार करना। रिचर्ड, रिचर्ड, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। तुम्हें बहुत में देख लूंगी। चर्चिल खानदान के मास्टर का जन्मदिन है, तब तो मिस्टर ली भी यहाँ होंगे। अब मुझे वो 1 लाख नहीं चाहिए, लेकिन इंटरव्यू मिल जाए तो नौकरी फुल टाइम हो जाएगी। मैंने तो सुना है कि स्टार क्लाउड के सीईओ आज यहाँ एक पार्टी दे रहे हैं। शायद मुझे सीधा इंटरव्यू मिल जाए। देख के ही रेसी समझ आती है कितना शानदार है। अगर हमारी जोई की शादी सीईओ से हो जाती है तो क्लाउड टाउन में हमारी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। पापा माँ, पापा माँ, इतनी देर कहाँ लगा दी? मिस्टर एंड मिसेस लिंडन, इसको यहाँ क्यों लाई हो? जब सीईओ आएंगे तो मैं उन्हें तुमसे क्या कहकर मिलवाऊंगी? जब स्टार क्लाउड में मैनेजर था, इसके इनविटेशन के बिना हम सीईओ की फैमिली डिनर में कैसे घुस पाते? जब सीईओ यहाँ पार्टी में आ जाएंगे तो मैं कह दूंगी कि ये मेरा कजिन है, फिर तुम इसे कोने में ले जाना और उसे पैसे दे देना। प्रॉब्लम सॉल्व। हमारी जोई कितनी समझदार है। बेवकूफ है जोई। तुम्हारी वजह से मेरी मैनेजर की नौकरी गई। एक बार मुझे पैसे मिल जाए फिर मैं तुम्हें छोड़कर निकल लूंगा। मिस्टर ली, अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता? कहाँ चल रही हो? टिमली, क्या हुआ? मुझे देखकर चौंक गई हो क्या? मुझसे ब्रेकअप करके पछता रही हो? हाँ, मैं क्यों पछताने लगी? तुम वो गंदगी हो जो कूड़ेदान पे वापस ना ले। तुम कूड़ा किसे कह रही हो? इसका मुंह मतलब मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ तो ये देखकर जल रही है, इज्जत बचा रही है। तुम भी बहाने बनाने में माहिर हो। मैंने सुना है जोई को धोखा दिया है, उस चर्चिल खानदान के बेटे के साथ लग गई तुम और लिंडन खानदान से लात मारकर निकाल दी गई। तुम इतनी गिर गई हो कि यहाँ खाना चुराने आई हो। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। स्टार क्लाउड के सीईओ का पारिवारिक डिनर है और तुम चोरी से अंदर आ गई हो। हाँ, तुम्हें लगता है कि यहाँ एक केक का टुकड़ा खाकर तुम बड़ी बन गई हो? तुमने स्टार क्लाउड ग्रुप के साथ हमारी पार्टनरशिप खराब कर दी है। अगर आज तुमने कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, ठीक है? ना तुमने इनकी सबसे बड़ी डील खराब हो गई है और तुम सोच रहे हो कि इनसे पैसे हट लोगे। तुमने वो खबर नहीं सुनी क्या? तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? जिम ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है। नहीं, ठीक है, तुम दोनों साथ में रहो ताकि और लोग आराम से रहें। तुम तो यहाँ मुफ्त के खाने के लिए आई हो और रिचर्ड को साथ नहीं लाई। ध्यान रखना कहीं तुम्हारी पीठ पीछे वो कहीं और न मुँह आ रहा हो। रुक जाओ! तुम पागल हो, इसलिए तुम्हें कोई नहीं चाहता। फिर से बोला तो यही फेंक कर मारूंगी। तुम मेरे पीछे क्यों छुप गए? जोई मेरी बात तो सुनो। बेवकूफ। रेबेका, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम कभी भी किसी को भी मार सकती हो। चाहती हो मैं पुलिस को यहाँ बुलाऊं? हाँ, जल्दी बुलाओ ना पुलिस को। कहाँ है वो? मिस लिंडन, आप ड्रेसिंग रूम में कुछ भूल गई थी। ओह, मुझे लगा ही था कि मैं कुछ भूल गई हूँ। कोई बात नहीं, वापस करो। मुफ्त का खाना खाने आई हो और गिफ्ट भी लेकर आई हो। लगता है सीईओ को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती हो। हाँ, अगर रिचर्ड को पता होता कि तुम उससे कितना चिढ़ती हो तो वो पागल हो जाएगा। एक जगह टिककर नहीं रह सकती हो क्या तुम? हमेशा कुछ नया चाहिए क्या तुम्हें? एक्टिंग तो शानदार लग रही है। बहुत महंगा पड़ा होगा ना? मैं इसे खोलने में अपनी प्यारी बहन की मदद कर देती हूँ। ये तो वही
वही पेंटिंग है ना जिसे कुछ दिन पहले 2 करोड़ में खरीदा था, तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने कहा था ना कि इसे मत खोलो। देखो अब लग गया ना तुम्हें सदमा। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जब तुमने लिंडल परिवार से बेदखल किया था तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और रिचर्ड भी कंगाल है, तो फिर पैसे कहाँ से आए? वही तो 2 करोड़ तो छोड़ो, मुझे लगता है तुम्हारे पास तो 20,000 भी नहीं होंगे। कितने बदतमीज हैं, ये जानते नहीं कि अब मेरे पास 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए हैं। मैं समझ गई, ये पेंटिंग नकली है ना? सच सच बताओ। क्या कहा तुमने? मुझे पता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नकली पेंटिंग से सीईओ को इम्प्रेस करने की? बड़ी हिम्मत है तुमने। जोई मैं इतनी गई गुजरी नहीं जितना तुम समझती हो। अगर तुम मेरे पैरों में गिरकर माफी मांग लो तो मैं समझ लूंगी कि मैंने इस पेंटिंग को देखा ही नहीं है, लेकिन अगर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं बता दूंगी कि तुम सीईओ के लिए नकली गिफ्ट लाई हो। तो फिर थोड़ा जल्दी करो, सीईओ को पता नहीं लगना चाहिए, वरना बिना पता चले मार दी जाओ। तुम दोनों को अपनी आंखें प्यारी नहीं है तो डोनेट कर दो, पर मुझे शक है कि कोई इन्हें लेना भी चाहेगा। मेरे सामने मेरी ही पेंटिंग को नकली कह रहे हैं। अच्छा मजाक है, क्योंकि तुम इतनी क्यूरियस हो तो मैं अब और नहीं छुपाऊंगी। दरअसल मैं जो तुम सोच रहे रेबेका, क्या तुम ही हो? जेसन, कितने दिन बाद मिल रहे हैं। ये किससे गले मिल रही है? जरा पकड़ो इसे। खबरी से कुछ पता चला? मुझे वहां ले चलो, और हाँ, किसी को रेबिका का ध्यान रखने के लिए बोलो। ठीक है।